है जो कि इसके अंदर बताया गया है। ऑलराइट, चलिए अब ये कोर्ट के अंदर वैसे कर पेंडिंग मामला कुछ दिनों के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो वाला मुद्दा। कोर्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर क्या बोलता है। हालांकि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रूलिंग सुना रखी है, तो ऐसा ही होता है कि सुप्रीम कोर्ट पुराने अपने अपने जो पुराने जजमेंट होते हैं ना उन्हीं को ही लेकर नया जजमेंट है जो कि देता है। तो अनूप बनवाल केस को मे भी जो है वो वापस से रिपीट है जो कि कर दे, और पैनल के अंदर 3 लोग हैं जो कि आपको देखने को मिले, सीजीआई आपको वापस से देखने को मिले, वो फ्यूचर की बात है। आगे बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर। देखिए कभी भी हम लोग बैंक में कोई भी पैसा डालते हैं ना, कोई भी पैसा, चाहे आपने 1 करोड़ रुपए डाला हो, 5 करोड़ रुपए डाला हो, अगर कोई भी बैंक कल को डूबता है ना तो वो पूरा पैसा आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना, वो पूरा आपके पैसों से ही बैंक अपने आप को वापस से क्या करता है, इंप्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन एक अमाउंट है जो कि फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा कि ये अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कल को मान लीजिए कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, अभी रिसेंटली मालूम है ना, एक कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए एक बंदे ने स्कैम कर दिया, पढ़ेंगे उसके बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर मान लीजिए कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है, कोई भी बैंक है जो कि डूब गया है किसी भी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, करप्शन हो सकता है, स्कैम हो सकता है, किसी ने वहां पे कोई साइबर फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके रेगुलेटरी जो काम हो रहे हैं वो हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर आपके पैसे चले गए तो आपको एक फिक्स अमाउंट है जो कि श्योर होता है, जो कि मिलेगा मिलेगा। देश की आजादी से बाद से लेकर अभी 5 साल पहले तक तो मात्र 1 लाख रुपए हुआ करता था कि 1 लाख रुपए आपको वापस मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आपके अकाउंट में 10 रुपए पड़े हो या 100 रुपए पड़े हो या 1000 रुपए पड़े हो तब भी आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 1 लाख से ज्यादा अमाउंट अगर आपके पास में था तो 1 लाख तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सरकार ने 1 लाख बहुत कम था तो फिर अभी 5 साल पहले उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए किया, क्योंकि 5 लाख रुपए तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर कोई 20-25 लाख रुपए भी अकाउंट में डाल रहा है, बैंक डूब गया तो कुछ तो उसको वापस से मिले बेचारे को। अब जो है इस 5 लाख वाले लिमिट को भी जो है वो बढ़ाई जा रही है, इसको भी 10 लाख रुपए तक का करने का सोचा जो है वो जा रहा है, ताकि जनता का भरोसा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बना रहे, है ना। तो ये स्कीम है जो कि अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कंसीडर कर रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, कंसीडर कर रहे हैं कि 5 लाख से इसको बढ़ा के 10 लाख तक, या फिर एक हायर अमाउंट है, 10 लाख भी अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक हायर अमाउंट है जो कि लेके चले जाए। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है ना, इससे थोड़ा और जनता का जो है वो भरोसा बैंक के अंदर है जो कि रहेगा। ऑलराइट, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कंफर्म किया है कि अभी एक्टिव कंसिडरेशन के ऊपर है और गवर्नमेंट को अवेलेबल करवा दिया, गवर्नमेंट का फैसला आने के बाद में ये लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपको मालूम है न्यू इंडिया, ये था वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जहां पे बहुत बड़ा स्कैम है जो कि हुआ है। अब वहां पे क्या लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, वापस देना पड़ेगा लोगों को पैसा, मिनिमम 5 लाख रुपए। तो क्योंकि अब ये 122 करोड़ रुपए का स्कैम है जो कि देखने को मिला है। तो हमारे यहाँ पे जो ये काम देखता है ना वो DICGC देखता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आपका जो डिपॉजिट है ना उसका भी एक तरीके से इंश्योरेंस है और आपको गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो ये एक्ट 1961 के अंदर आया था और सबसे पहले तो ये 5 लाख था, इसको 1993 के अंदर फिक्स किया गया था, और फिर इसको 1 लाख था पहले, तो ये 1 लाख रुपए 1993 में फिक्स किया गया, फिर अभी 2000 के टाइम पे हमने इसको बढ़ा के 5 लाख रुपए जो कि किया, जब पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का क्राइसिस है जो कि आ गया था। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एक सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है बैंक के डिपॉजिटर्स को कि भाई इतना लिमिट तो हम आपको वापस देंगे ही देंगे, कल को बैंक का अगर किसी प्रकार से फेलियर हो जाता है तो। DICGC एक सब्सिडरी RBI की जो कि इंश्योरेंस कवर देती है बैंक के डिपॉजिट को, यानी कि जो भी बैंक में आपने पैसा रखा है आपको, ठीक है, आपको एक इंश्योरेंस देने का काम है जो कि यही करता है। तो इंश्योरेंस को बढ़ाने का कारण क्या है, क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बैंक फेलियर हो रहे हैं ना तो उससे डिपॉजिटर जो है वो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक चेंजेस वो हायर कवरेज को डिमांड करते हैं आज के टाइम पे। पब्लिक का कॉन्फिडेंस बैंकिंग सेक्टर में रहना बहुत जरूरी है ना। अगर सोच लीजिए, मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक था, इसमें लोगों ने पैसा जमा करवाया, अब मान लीजिए कोई अगर जनता का भरोसा बैंकिंग से उठ गया तो लोग क्या करेंगे, लोग घरों में कैश रखेंगे, समझ गए, तो फिर और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाएगा पैसा कितना आया है, क्या सर्कुलेट हो रहा है। मनी का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, समझ गए। कुछ भी करके देश में जब मनी सर्कुलेट होती है तभी इकोनॉमी है जो कि चल पाती है। आपका जो ये कैश पैसा होता है ना वो हमेशा आउट हो जाता है सिस्टम से, ज्यादातर कैश मनी जो है वो आउट हो जाता है। कारण क्या है कैश मनी के आउट होने के, कि मेजरली ये पैसा करप्शन से आता है, लोग इसको बुरे टाइम के लिए बचा के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके बारे में किसी को जानकारी ना मिले। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से कैश लोग ज्यादा जो है वो अलग रखते हैं, बैंकिंग सिस्टम में रहता है
तो फिर आप उससे लोन भी लेते हो, ठीक है, आप उसके थ्रू कोई काम भी करते हो, कार भी लोगे, क्योंकि ये पैसा बिल्कुल लीगल पैसा है आपका। हम लोग इंश्योर होते हैं बैंक में जब आपका पैसा होता है कि भाई ठीक है, इसके ऊपर आपने टैक्स भी दिया होगा, ये इस पैसे की जानकारी जो है वो सरकार को है। दूसरा क्या है कि सरकार कितनी करेंसी प्रिंट करे उसकी भी राइट जानकारी तभी मिल पाती है, तब हमें ये पता रहे कि कितना राइट पैसा जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो पा रहा है। अदरवाइज क्या होगा कि इस पैसे के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम लोग जो है हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरकार का काम होता है आपके घरों से पैसा निकालना किसी भी तरीके से, चाहे वो टैक्सेस का माध्यम हो, चाहे फिर वो कोई हमारे यहाँ पे कोई स्कीम का माध्यम हो, या फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देकर निकालने की कोशिश करी जाए, टूरिज्म के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से, किसी भी तरीके से, सो दैट इकोनॉमी के अंदर वो पैसा सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। अगर आज फॉर एग्जांपल कोई चीज खरीदेगा तो इंसान तभी ना, तब वो बनाई जाएगी, बनाने के लिए फिर वहां पे फैक्ट्री चाहिए, नौकरी चाहिए, वो सब तभी रुक पाएंगे, तब इकोनॉमी सर्कुलेट होगी। ऑलराइट, इसीलिए जो है पब्लिक का कॉन्फिडेंस बैंकिंग पे रहना बहुत जरूरी है। अभी जो कंसर्न है वो यही है कि काफी जगह पे जो है ना लिक्विडिटी क्राइसिस है, जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर देखने को मिले हैं, कई सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है जो कि बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ये कंसर्न है जो कि देखने को मिला है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 6, यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली को लेकर। दिल्ली में कल अर्थक्वेक आ गया। कल यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मुद्दा कलिंगा यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुआ। कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के पास में है ना, कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ के क्या बोलते हैं शॉर्ट के अंदर इसको, KIIT। तो एक नेपाली स्टूडेंट की डेथ हो गई, काफी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, यूनिवर्सिटी ने आबर ताबर में जल्दबाजी के अंदर नोटिस चिपका दिया कि सारे के सारे जो नेपाल के